इफ यू लव फ्लावर्स उसे पानी दो। भाई थोड़ा कीचड़ लगा, ऐसा कर मेरे ऊपर सारा कीचड़ डाल दे, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि वे गार्जियन अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं तू पबजी नहीं खेलेगा। सर अगर बात करें बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम का समय है आने वाले वक्त में, हालांकि अभी कोरोना में एग्जाम ना हुआ हो, लेकिन आने वाले वक्त में एग्जाम होगा, तो बच्चे अगर मान लेते हैं कि एक दिन पढ़ाई छूट जाती है, फिर अगला दिन सोचते हैं वो छूट गई कोई बात नहीं, फिर अगले दिन करेंगे, और धीरे धीरे करके ये पढ़ाई का लय बिगड़ जाता है। तो किस तरह से बच्चों को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, और एक दिन अगर लय बिगड़ता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, लय बिगड़ने के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि एक बच्चा पहले रूटीन बनाया कि मैं पढ़ूंगा, और अगले दिन वह किसी कारणवश नहीं पढ़ गया तो बोला हो जाने दो यार, एक दिन रूटीन बिगड़ गया अब रहने दो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आप इस गली से गुजर रहे हैं, बारिश भी होती है, एक दिन अगर आप कीचड़ में गिर जाते हैं तो आप अगर शरीर पर थोड़ा सा कीचड़ लग गया, आप उस कीचड़ को साफ कीजिएगा या यह बोलिएगा कि रहने दो यार थोड़ा कीचड़ लगेगा, ऐसा करते हैं पूरा कीचड़ में लौट ही जाते हैं? क्या ऐसा कीजिएगा कि उस कीचड़ को धोइएगा, धोने का प्रयास कीजिएगा ना? तो वही मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अगर एक दिन आपका पढ़ाई रुक गया तो आपको ऐसा चाहिए कि उसको भी मेकअप करे अगले दिन मैं उसके बदले थोड़ा ज्यादा पढ़ूं, ये होना चाहिए ना, कि ये नहीं कि एक दिन छूट गया चलो छूट ही रहने दो। ये तो वही बात होगी कि भाई थोड़ा कीचड़ लगा, ऐसा कर मेरे ऊपर सारा कीचड़ डाल दे, ये तो नहीं होना चाहिए। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा। हाँ सर, पढ़ाई की बात हो रही है, बेशक आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अगर बात करते हैं कि दिन भर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी बच्चे को मन नहीं लगता, और मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल में तो बहुत मन लगता है, तो सर किस तरह से इस आदत को बदलना होगा कि हमको पढ़ाई में मन लगे और मोबाइल में कम मन लगे? तो किस तरह से बदलाव होगा? देखिए बच्चे तो मेरे घर में भी हैं जिनको मैं गेम खेलते हैं, आजकल तो पबजी आया हुआ है, पबजी में बड़े बिजी रहते हैं, और जब मैं उन्हें कहता हूं कि भाई तू पबजी खेलना बंद कर, या फिर उनके माता पिता बच्चों को कहते हैं कि तू पबजी नहीं खेलेगा, उनसे मोबाइल छीन लेते हैं। मैं कहता हूं कि वे गार्जियन अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं तू पबजी नहीं खेलेगा, क्योंकि उससे आपने उसको मोबाइल से दूर किया है, पबजी से दूर नहीं किया। उसका मन अभी भी पबजी की तरफ लगा हुआ है। आपने मोबाइल से दूर कर दिया, पबजी से दूर कर दिया, गेम से दूर कर दिया, लेकिन मन तो वही लगा हुआ, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि वो जो गेम पहले खेलता था टाइम पास करने के लिए, उसको बोलिए कि अगर तू इतना होमवर्क पूरा कर लेगा, अगर तू इतना पढ़ लेगा, ये जो याद करने का है इसको तू याद करके मुझे सुना देगा, तब मैं तुझे गेम खेलने दूंगा। पहले गेम खेलता था किस लिए? पहले गेम खेलता था कि मुझे टाइम पास करना है, उसका आदत बन चुका था, नहीं उसको गेम खेलना ही खेलना। अब वो गेम खेल रहा है रिवार्ड की तरफ, इसको कहते हैं उसने अपना टेस्ट बढ़ा लिया। टेस्ट बढ़ाने का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बच्चे को ये मत कहिए कि गेम मत खेलो, बच्चे को ये कहिए कि तू करो क्या, गेम के जगह तुमको करना क्या है। ये मत कहो कि ये मत करो वो मत करो, उसको बोलिए कि ये करो वो करो। जैसे मेरे घर के बाहर में एक गमला था, गमले में रोज फूल हो जाते थे, और बाहर से 2-4 बच्चे आते थे मेरे घर और वो फूल तोड़ लिया करते थे। तो मैंने उनको बहुत मना किया कि भाई तू फूल मत तोड़ा कर यार, फूल देखने में अच्छे लगते हैं। तो बोला फूल नहीं तोड़ूं तो क्या करूं, कुछ बताओ। तो मैंने बोला, और मैंने उससे ये भी पूछा कि तू फूल क्यों तोड़ता है? उसने कहा क्यों? बिकॉज आई लव फ्लावर्स, बिकॉज आई लव फ्लावर्स। अब मैंने उसको सिखाया इफ यू लव फ्लावर्स, अगर तुम फ्लावर से प्यार करते हो तो उसे पानी दो। स्थिति दोनों में सेम है कि पहले भी उसे फूल पसंद थे और अब भी उसे फूल पसंद है, लेकिन पहले केस में वह फूल तोड़ रहा था और दूसरे केस में वह फूल को पानी दे रहा है। संस्कृत में गीता का एक श्लोक है, मैं यहाँ पर वह बोलना चाहता हूँ कि उसने जो अपना टेस्ट बढ़ाया, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसः वर्जम रसोपयस् परम द्रष्टवः निवर्तते। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आप टेस्ट को बढ़ाओ, उसका जो टेस्ट है उसको बढ़ा दो। पहले वह फूल तोड़ता था, अब वह फूल में पानी देता है। बात वही है, लेकिन फायदे बहुत हो रहे हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि एक टाइम में जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था तो मुझसे पूछा भाई तेरा फेवरेट सिंगर कौन है? उस टाइम में हिमेश रेशमिया नए नए आए हुए थे। मैंने कहा हिमेश रेशमिया। बात ये नहीं था कि हिमेश रेशमिया मेरे फेवरेट सिंगर थे, उनके अलावा मुझे किसी के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने फेवरेट सिंगर में ही से हिमेश रेशमिया बोल दिया। तो बच्चों के साथ यही होता है कि उन्हें और सब्जेक्ट का अगर ज्ञान नहीं होता है, जिसका ज्ञान होता है वही उसको फेवरेट होता है।